आप मेरे को एक चीज बोलो, अगर कोई बोल रहा है खैरात है, क्या शिव ने वो चीज मांगी? जो फैसला आना था वो आ चुका है, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। शो के अंदर एक लाइन थी, नो रूल्स, मैं उसके हिसाब से खेल रहा था। मैं जीतूं और मैं मेरे भाई के साथ ट्रॉफी उठाऊं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अगर फैजू ट्रॉफी उठाता तो मैं उसके साथ हाथ लगाता ट्रॉफी में, मेरे को शर्म नहीं थी। जो जितनी इज्जत के साथ बात करता है, दुगनी इज्जत के साथ मैं बात करता हूँ। अगर भाई किसी को पड़ी हुई लकड़ी चाहिए तो मैं क्या करूं, मैं दूंगा ही दूंगा ना। जब टीआरपी के लिए चाहिए होते हैं तो इन्फ्लुएंसर ही आते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, किसी को बड़ा छोटा नहीं बताऊंगा। लड़की ढूंढो, मुझे शादी करनी है, इस सवाल से बचने के लिए। नॉटी हो रही हो। द 50 में वैसे तो 50 लोग थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके इंटरव्यूज के लिए और जिनसे बातें सुनने के लिए सबका इंतजार था, और उनमें से ऑफकोर्स एक है रजत दलाल। वेलकम एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा शो में परफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बताइए, बहुत मायूसी हुई जब आपके हाथ में ट्रॉफी नहीं आई? हुई तो मेरे को भी थी थोड़ी देर के लिए, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं उसी करके कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। आगे का देखते हैं क्या होता है। क्या पर्टिकुलर रीजंस आपको लगते हैं, कहाँ मिस हो गया? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम अर्चना या मनीषा में से किसी एक को चुनते तो चीजें बेहतर हो सकती थी, पर वहां पे ना तो मेरी गलती थी ना फैजू की गलती थी। इवेंचुअली चीजें ऐसी हुई कि हमें कृष्णा की तरफ झुकाव बनाना पड़ गया। अगर कृष्णा वहां पे नहीं होती, अर्चना या कह सकते हैं मनीषा होती, तो अगर सेम टास्क होता तो या तो शिव हटता या काका हटता, और फिर फिनाले में देखते कि ऊपर वाले क्रम से हो सकता है ट्रॉफी मैं उठाता। पर ये अगर मगर वाली चीजें, इनके बारे में बस बाद में बात कर सकते हैं। जो होना था वो हो चुका। जब समय पे हम कुछ नहीं बेहतर कर पाए तो बाद में क्या उसके लिए पछतावा करना। बिल्कुल सही बात है, बट कभी भी आप कोई चीज मिस होती है या कुछ अच्छा भी होता है तो आप बाद में बैठ के उस पर एक चिंतन मंथन करते हैं कि क्या क्या चीजें प्लस माइनस थी। देखो, जिस दिन ये टास्क हुआ था ना, रात तक मैं ये चीज सोच रहा था कि क्या कर सकते थे जिससे किसी भी तरह से मैं बच जाता या कोई और हटता। मैंने ऊपर चढ़ के रस्सी खींच ली थी जिससे टोकरी ऊपर हो गई थी जी। जब दोनों हाथ बंधे हुए तो डाल नहीं सकते उसमें, मीनवाइल फैजू डाले जा रहा था। शो के अंदर एक लाइन थी, नो रूल्स, मैं उसके हिसाब से खेल रहा था। अगली खेलने में मैं ऐसा भी खेल सकता था कि उनके बॉक्स पे लात मार के उनकी रोड़ी बिखेर देता, सारी पॉसिबिलिटी थी। पर कहीं से कहीं तक मेरे को अगली गेम करना ही नहीं था। जब आखिरी दिन तक मैं बहुत हिसाब से खेलता आया हूं, मैंने चाहे कुछ चीज अच्छी करी हो, मैंने चाहे कुछ चीज बुरी करी हो, मैंने कभी भी खेल में बेईमानी नहीं करी। वो कोई नहीं बोल सकता कि रजत ने बेईमानी करी, कुछ उल्टा सीधा करा। वो कुदरती मेरे अंदर नहीं है खेल के प्रति। तो जब वो चीज करी ही नहीं तो आखिरी दिन क्यों करनी। बाकी जब मैंने टोकरियां दोनों हिला के देखी थी तो बहुत डिफरेंस था। काका भाई भी दोनों हाथों से डाल रहे थे, कृष्णा डाल रही थी, शिव डाल रहा था। वहां पे 4 हाथ यूज हो रहे हैं, यहाँ पे खाली कुछ टाइम के लिए फैजू था। बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं कि रजत ने टाइम खराब करा ऊपर चढ़ के, पर मेरे को वो एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि जहां से मैं सेफ हो सकता हूँ। अगर मैंने वो रस्सी खींच ली और टोकरी ऊपर चली गई, वो भरी नहीं जाएगी। मीनवाइल फैजू तो कुछ ना कुछ डालेगा। तो वो जब अनाउंसमेंट में मेरे को बोल ही दिया कि ये कर नहीं सकते, रियलाइज तो देखो मेरे को पहले ही हो गया था कि आज मेरा नंबर लग गया है, पर मैंने की भिखारी की तरह जाने से अच्छा है चौड़े में लड़ झगड़ के जाएंगे। तो कुदरती रूप से जैसे वैसे ही रहे, तो मेरा सफर खत्म हो गया तो। लेकिन ये जो अगली गेम था ना रजत, सेकंड एपिसोड में जब आपके दिग्विजय से फाइट हुई, तभी 2 गुटों में हमने देख लिया कि भले बाद में अपने अपने ग्रुप्स थे, लेकिन उस फाइट के दौरान करण ने रिएक्ट किया, सबने कुछ ना कुछ रिएक्ट किया। तो वो, और कुछ लोगों ने ये भी बोला, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये सिर्फ कैमरे के लिए था। नहीं, देखो, करण भाई ने रिएक्ट करा, एक अच्छी चीज है, उन्होंने कुछ तो करा जी। पर उन्होंने खाली रिएक्ट तब करा जब उनकी कन्वीनियंस होती थी। कभी भी अगर हमारी साइड का कोई बंदा लड़ता था, झगड़ता था, वो माइक उतार लेते थे। जब उनकी साइड का कोई लड़ता था तो शांत रहते थे। तो ऐसे बिना स्टैंड वाले लोगों के बारे में बात ना करके पॉइंट पे आते हैं जी। घर, मेरे को नहीं लगता कि तब घर का बंटवारा हुआ था, और ना वो चीज कभी कैमरे के लिए थी। कैमरे के लिए करना होता तो लड़ने की बहुत जगह थी जहां मैं लड़ सकता था, बहुत लोगों से लड़ सकता था, और मेरे को इतना पता है मैं फिजिकली इतना मजबूत हूं, जमीन पे भी लेटा सकता था। पर लड़ाई सॉल्यूशन नहीं होती। अगर ऊपर वाले ने मेरे को एक चीज बेहतर दी है तो उसको संभाल के रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर अगर सामने से डिसरिस्पेक्ट, पोकिंग आती जा रही है तो मेरी भी एक चरम सीमा है, वो क्रॉस होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कुछ ना कुछ चीजें मेरे से गलत हो सकती हैं, और वहां पे हो गई जी। पर हो गई का मतलब ये नहीं ना मैंने बार बार दोहराई। जब रियलाइज होगी मैं आराम से बैठ गया कि शो ये हंसी मजाक का है, परिवार इसे देख रहा है। अगर मैं यहाँ लड़ूंगा झगड़ूंगा तो एक गलत मैसेज जाएगा, और घर में जो भी लड़कियां हैं वो अगर अनसेफ फील कर रही हैं, वो भी किसी की बहन बेटी है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ना चाहते हुए अगर आ भी रहा है तो इसे काबू रख के साइड करो। तो जितना कंट्रोल हो सकता था मैंने करा, और आखिरी दिन तक उस चीज पे रहा।
एज अ सीनियर पर्सन आपको कैसा लगा? मतलब बहुत लोगों ने इस बारे में बात करा, करण के बारे में जब हमने बात करी तो, कि बार-बार वो माइक उतार के रख देते थे और शो को छोड़ने की धमकी देते थे। कभी बोलते थे कि मेरे मैनेजर को बुलाओ, मुझे बात करनी है। आप काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं और सबको जानते हैं। डू यू थिंक कि इस तरह की चीज़ें रियलिटी शो में होनी चाहिए? मैंने ईमानदारी से कभी उन्हें ये चीजें बोलते नहीं देखा। ओके। अगर उन्होंने कभी बोली होंगी अपने कमरे में या कहीं ऐसी जगह जिस टाइम मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, तो मैं उस बारे में कोई नहीं बोल सकता। बाकी माइक उतारने की उनकी आदत थी बार बार, शायद प्रिविलेज हो उनके पास कोई, या एक बहुत छोटी सी चीज है कि अगर आपने किसी को बहुत साल दिए हैं, लॉयल्टी के साथ कुछ करा है, तो आप एक्सपेक्ट भी करते हो। अगर मैं होता उनकी जगह तो मैं भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकता था कि मेरे फेवर में चीजें आए। तो शायद वो उनका एस्पेक्ट था कि इतने साल जो मेहनत करी है उसके दम पे उनके पास हक था बोलने का, हमारे पास नहीं था, तो वो बोल रहे थे। ओके, दो गुट एक अलग भी बने थे, इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एक्टर्स। आपको ये सही लगा? क्या था एग्जैक्टली और कैसे बन गया? हमने कभी भी ये ग्रुप नहीं बनाए इन्फ्लुएंसर और एक्टर वाले। उर्वशी जी जब हमारी तरफ से खेली, हमने पूरे मान सम्मान के साथ साथ में खेले। जिस टास्क में दिव्या आई हमारे पास, रिद्धि आई, हमने बहुत अच्छे से उनको वेलकम करा। हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। शाइनी ने मेरे साथ कंपीट करा है जब शिवेत ऑपोजिट साइड था, तो मेरे को कहीं नहीं लगता कि हमारे पार्ट में कोई इनसिक्योरिटी थी या कुछ भी था। उधर के पार्ट में भी नहीं था। वो गिने चुने 2-3 लोग थे जो इनसिक्योर फील करते थे, या उन्हें विद टाइम ये चीज रियलाइज हुई कि इन्फ्लुएंसर की जो मार्केट है, जब टीआरपी के लिए चाहिए होते हैं तो इन्फ्लुएंसर ही आते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, किसी को बड़ा छोटा नहीं बताऊंगा। आप आज की तारीख में भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, एक्टर बहुत मिलेंगे, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा, पर जनता आपको प्यार करके बड़ा बनाती है, वो परसेंटेज ऑफ पीपल बहुत कम होती है। और अगर वो आपके साथ इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो उससे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, छोटी नहीं हो रही भाई। बिल्कुल, सबके अपने अपने रोल है, हमें वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक अगर एक्टर बहुत अच्छा किरदार निभा सकता है और मैं नहीं निभा सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा है, वो गलत है, मैं उसको कुछ गलत बोलूंगा। उनका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है। अगर आप एक्टर हो तो कभी कोई मुद्दा उठता है, एक्टिंग करो ना उस पे। एक्टर हो और उसके बावजूद एक्टिंग नहीं करी तो फिर मेरे को ब्लेम मत करो। मन काला मत रखो किसी को लेके, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो भाई, चाहे कुछ भी कर रहे हो। ओके, जिसके हाथ भी ट्रॉफी जाती है ना, चलिए शिव के हाथ तो आप सबको पता ही है गई है, लेकिन उस पर रिएक्शंस बहुत आते हैं। कोई बोलता है बहुत फेयर है, कोई बोलता है अनफेयर है, अरे इसमें तो खैरात भी बोली गई है। आप किस तरह से देखते हैं? आप मेरे को एक चीज बोलो, अगर कोई बोल रहा है खैरात है, क्या शिव ने वो चीज मांगी? नहीं, जीता है, अचीवमेंट है। क्या फाइनल टास्क शिव की जगह कोई और करके गया? नो। क्या शिव घर में से कभी बाहर निकला वाइल्ड कार्ड के तौर पे आया? Never. तो क्यों बोल रहे हो? जब तुम में से कोई उसे निकाल नहीं पाया, उसने अपना टास्क खुद से परफॉर्म करा, उसने कोई चीज मांगी नहीं, तो ये हक किसने दिया उसको कि तुम ये उल्टी सीधी चीजें बोलो? हाँ देखो, मैं मानता हूं कि बहुत लोग चाहते हैं फैजू जीते, मैं भी उनमें से एक था, पर शो खत्म हो चुका है, जो फैसला आना था वो आ चुका है, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अच्छा, अगर नाम आपका भी रहता तो भी आप चाहते कि फैजू जीते? अगर नाम मेरा होता 4 लोगों में जी, मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहता कि मैं जीतूं। मैं जीतूं और मैं मेरे भाई के साथ ट्रॉफी उठाऊं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अगर फैजू ट्रॉफी उठाता तो मैं उसके साथ हाथ लगाता ट्रॉफी में, मेरे को शर्म नहीं थी। वो नहीं बुलाता मैं तो भी जाता, क्योंकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और आपका जो वर्क प्रोफाइल है ना, उस हिसाब से सबका अजम्पशन यही था। बहुत कंफ्यूजन था जब ये 50 लोग गए थे ना, तो करण है, आप है, फैजू है, शिव के लिए तो लोग कयास भी नहीं लगा रहे थे। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप लोगों का नाम ही आ रहा था कि यही लोग विनर हैं, और ये लोग, क्योंकि ये फैन बेस्ड शो था और आप लोगों की जो फैन फॉलोइंग है उसको मतलब तोड़ना बहुत मुश्किल है। फैन बेस का शो नहीं था, कहीं भी वोटिंग नहीं थी, और कहीं भी ऐसा नहीं था कि जो जाके जियो पे लोग सब्सक्राइब कर रहे थे या चुन रहे थे कि उनके नंबर से डिसाइड होगा। ये इंडिविजुअल बंदे ने अपने दम पे क्या लाइन्स बना सकता है, क्या परफॉर्म कर सकता है, उसका शो था। ये अपने चाहने वालों के लिए था। ये एक इसका ऐसा दिखाया गया है ऐसा शो को जी। पर मीनवाइल आपको खुद को अपने लिए परफॉर्म करना है। आप बेहतर परफॉर्म करोगे तभी अगले दिन घर में सरवाइव करोगे, तभी आपके चाहने वाले आपको एक दिन और देख सकते हैं जी, और उनके चेहरे पे थोड़ी खुशी आ सकती है। ओके ओके, अच्छा ये बताइए, जब हम रजत की बात करते हैं ना, तो बहुत अलग अलग, मैंने बहुत लोगों से बात की, सारे इंटरव्यूज बोलते हैं रजत भाई मतलब इतने दिल के अच्छे, फिर ये रजत का जो पब्लिक फिगर है, ये एग्रेशन वाला क्यों है? एग्रेशन मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है।
जो उभर के कभी दिखता है तो वो बाकी चीजों को ओवरशैडो कर देता है। कुछ ज्यादा हो जाता है क्या? मैंने कोशिश, आप मेरे को अगर पिछला 1 साल उठा के देखो तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलतियां नहीं करी, या कभी भी कुछ हुआ है तो कोशिश करिए कि खुद को संभालूं, शांत करूं और दूर हो जाऊं चीज से। पर आप एक चीज समझो, मैं एक इंसान हूं, यहाँ हर कमरे में अगर लोग बैठे हैं तो हर इंसान अलग है। अब कोई, किसी की वैल्यूज कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, हर इंसान अलग है ना। सेम होते तो हम रोबोट ही होते। तो मैं एक चीज को काबू कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मैं एक इंसान के तौर पे अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकता। अगर मेरे को बिना बात में बार बार छेड़ोगे, चाहे बाद में मेरा नुकसान हो, पर मैं कुछ ना कुछ एक्शन उस पर लूंगा, वो लाजमी है। मैं एक टाइम तक खुद को रोक सकता हूँ, उसके बाद नहीं रोका जाता। मतलब एज ए जर्नलिस्ट मैं आपके सारे फेजेस मैंने बहुत सारे देखे हैं जब से आप बिग बॉस में आए, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ऑरा मेंटेन करने वाली भी बात हो जाती है क्या? आप मेरे को एक चीज बताओ कि कहां से कहां तक इस शो में या बिग बॉस में कहीं भी एक बार भी ऐसा लगा हो कि मैं कोई चीज मेंटेन कर रहा हूँ या कुछ भी है? मैं आपकी फीलिंग्स नहीं समझ सकती, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। मेरे जो मन में जब जो आता है मैं वो करता हूँ। मेरे साथ कभी भी कोई प्यार से बात करता है, मैं कभी किसी के साथ उल्टा नहीं बोलता। जो जितनी इज्जत के साथ बात करता है, दुगनी इज्जत के साथ मैं बात करता हूँ। अगर भाई किसी को पड़ी हुई लकड़ी चाहिए तो मैं क्या करूं, मैं दूंगा ही दूंगा ना जी। तो उस लकड़ी को मत छेड़ो। ओके, एल्विश भाई शो में नहीं थे, फिर भी वो शो में थे। ऐसा फील हो रहा था कि एल्विश, और ऐसा लग रहा था कहीं वाइल्ड कार्ड ना आ जाए, किसी ने उनको लाइन पे बना दिया। देखो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मुंबई में रेंट बहुत महंगा है। एल्विश हो गया, मैं हो गया, हम कुछ लोगों के दिमाग में मुंबई के अंदर रेंट फ्री रह रहे हैं, इतना मेरे को ऐसा लगता है। और लोगों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए बजाय औरों के बारे में सोचने के। आप अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो कि उनकी जिंदगी कैसे बेहतर कर सकते हो, खुद जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हो। 4 हॉबीज पाल लो ना जी। हमसे भिड़ने का बहम क्यों पाल रहे हो? उसका कोई तुक नहीं है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। ओके, आखिरी के 2 सवाल हैं कि चाहत ने भी बोल दिया कि आप भाई हैं, आप भी क्लैरिफाई कर रहे हैं, फैंस भी बोले कि नहीं भाई इनके बीच कुछ नहीं है, बट वो बोलते हैं ना कि ये धुआं कहाँ से उठा, कहीं तो आग लगी होगी, ये क्या है? लड़की ढूंढो, मुझे शादी करनी है इस सवाल से बचने के लिए। जल्दी। क्वालिटीज क्या होंगी? किसकी? लड़की की, नॉट लड़कियों की बॉस, लड़की की। नॉटी हो रही हो। नहीं भाई, खुद ही ढूंढ लूंगा, रहने दो यार। ओके, आखिरी सवाल, कैसी रही आपकी जर्नी? मैं बहुत खुश हूं कि जिंदगी में मैं कहां पहुंचा हूं। एक टाइम पे जब आप बहुत तिरस्कार सहते हो, बहुत गालियां सुनते हो और खुद बस ढूंढते हो कि कोई ऐसा मौका मिले ताकि आप बता पाओ कि लोगों को मैं असल में हूं क्या, जो उनकी धारणा बन जाती है आपके बारे में गलत जी। तो उसके लिए मैं कलर्स वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे को 2 ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जहां मैं बता पाया कि मैं इंसान के तौर पे क्या हूं, और जो प्यार मिलता है मैं उससे बहुत खुश हूं। और उम्मीद करता हूं हर मेरा चाहने वाला कुछ सीखे मेरे से, या मैं कुछ जिंदगी में ऐसा बड़ा करूं कि एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊं और बुरी चीजों से दूर रहूं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।